हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्लास 10th गणित वास्तविक संख्या का आप लोगों का क्लास चल रहा है। ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप क्लास 10th के हैं तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा में आपका ये तीन ठो क्वेश्चन दिया गया है। एक बटे अंडर रूट टू, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका 7 अंडर रूट 5, और उसका तीसरा क्वेश्चन आपका 6+2 अंडर रूट। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले इससे पहले मैं आप सबको प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 का दो तक क्वेश्चन करा दिया हूं। अगर आप लोग वहां नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद से इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग सिद्ध करेंगे कि 1/2 क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। हालांकि यह अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन हमको सिद्ध करके दिखाना होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि मान लीजिएगा कि माना 1/2 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय मानिएगा, परिमेय, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मान लीजिएगा कि 1/2 माना अंडर रूट 1/2 एक परिमेय संख्या है। जब यह आपका परिमेय संख्या हो जाएगा तो यह p/q के रूप में होगा। तो क्या लिखेंगे? 1/2, और यहाँ पे p नहीं, हम a मान लेते हैं, तो a/b। जहां पे जो आपका b हर है, यह आपका जीरो नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू शून्य है। ये लिख लीजिएगा। अब आय कैसे हल करें, देखिए। ये लिखने के बाद से आप लोग क्या कीजिएगा, यहां पे लिखिएगा जहां जहां ए और बी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ये लिख लीजिएगा कि जहां ए और बी एक पूर्णांक है, और और ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। अब आपका मतलब सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनमें कुछ कॉमन न होता है, यानी जिनका एचसीएफ एक होता है। यानी कि सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? एक होता है, यानी कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल टू केवल 1 होता है। अभी यह बात आपको लास्ट में क्लियर होगा कि क्यों यहाँ पे हम ए और बी को सह अभाज्य संख्या माने हैं। और सह अभाज्य संख्या मान ली है, इसका मतलब ए और बी का केवल टू केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही होगा, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है ना? अब आगे देखिएगा, अब कैसे लिखना है आप लोगों को। अब आप लोग ऐसे लिखिएगा, देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा कि जो आप लोग माने हैं कि 1/√2 बराबर क्या? a/b। ठीक है, हम लोग कर देंगे तिरछा तिरछी गुणा। तो ए से होगा अंडर रूट 2 में, तो हो जाएगा क्या? 2 अंडर रूट, और यहाँ पे ए इक्वल टू हो जाएगा बी। ठीक है ना? ये हो जाएगा। अब हम चाहते हैं क्या कि थोड़ा सा कर दे इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दे। लिखेंगे यहाँ पे क्या? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायर, वर्ग करने पर। ये कर लीजिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 2 ए का हो जाएगा ये वर्ग, और बराबर ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अंडर रूट 2 का जब वर्ग करेंगे तो ये केवल 2 हो जाएगा, और ए का वर्ग ए स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये बी स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण नंबर पहले एक मान लेंगे। ठीक है, एक मान लेंगे। अब देखिए, इधर दो गुणा में है, जाएगा तो भागा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम भाग कर देते हैं। तो क्या होगा आपका? यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 2, और यहां जाएगा तो ऊपर हो जाएगा ये बी स्क्वायर।
ठीक है। अब देखिए जो 2 है बी स्क्वायर को विभाजित कर देता है। यहां लिखेंगे कि अतः, लिखिएगा आप लोग, अतः अतः 2, लिखिएगा अतः 2 और लगाइएगा कॉमा, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। देख लीजिए जब ये नीचे, इसका मतलब विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है। इसलिए इसलिए 2 बी को भी 2 बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित विभाजित करेगा। ये बात आपको थोड़ा समझ में आया होगा कम, तो मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 25, मान लीजिए 5 से क्या है, विभाजित है। इसका मतलब इसका अगर हम स्क्वायर कर देने से वर्गमूल निकाले तो 5 आएगा। 5 भी क्या होगा, 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। इसलिए यहां पे लिखा गया कि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 भी बी को भी विभाजित करेगा। ये लिख लीजिएगा। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर, इसको आप लोग 2 मान लीजिएगा। ठीक है, अब 2 मान लीजिएगा। अब आगे कैसे करना देखिए, अब लिखिएगा आप लोग कि अब आगे, अब मानिएगा कि माना माना b बराबर 2k 4k 6k कुछ भी मान सकते आप लोग। लिखिएगा माना b बराबर 2k, लिखिएगा जहां k एक पूर्णांक हो, k एक पूर्णांक हो, k एक पूर्णांक हो। ये आप लोग मान लीजिए कि जहां k एक क्या हो, पूर्णांक हो। अब देखिए b का मान समीकरण 1 में भर देंगे, तो लिखिएगा कि b का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिएगा। देखिए आपका समीकरण यही है ना, 2a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, तो जहां b है वहां पे 2k भर दीजिएगा। तो चलिए हम भर देते हैं। तो आपका 2a स्क्वायर बराबर 2k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 दूना 4 k का स्क्वायर। ये 2 से आपका 2 बार में कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। अब हम चाहते हैं k स्क्वायर का मान निकालना, तो क्या हो जाएगा आपका, कह देंगे यहाँ पे कि k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, देखिए कैसे लिखना है। आप लोग यहाँ लिखिएगा कि, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग। अब देखिए मैं आप सबको समझाता हूं। आप लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देख लीजिए, लिखिएगा कि अतः, यहाँ लिखिएगा अतः अतः 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या कि दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए दो ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। अब देखिए कैसे करेगा। जब हम लोग माने थे कि यहां पे देखिएगा, यहाँ पे इस सेंटेंस में, यानी कि आप ये समीकरण नंबर देखिए, ये समीकरण नंबर 2 को कि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ देखिए कि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, और यहाँ पे 2 ए स्क्वायर को भी विभाजित करता है। इसका मतलब ए और बी का लिखेंगे यहाँ पे। अब समीकरण 1 और 2 से आप लिखिएगा यहाँ पे अब कि समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चलता है, हमें यह पता चलता है, पता चलता है कि, हमें यह पता चलता है कि, क्या चलता है कि ए और बी का, ए और बी का, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड,
उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इस बात सही है। देखिए यहाँ पे 2 से a विभाजित हो जा रहा है और इस समीकरण में 2 से b विभाजित हो रहा है। इसका मतलब हमको पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2 है। ये तो बात पता चल गया। अब हम लोग लिखेंगे कि जो हम माने थे कि a और b क्या था? सआबाद संख्या था। इसका मतलब a और b सआबाद संख्या नहीं होगा। जब a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो a और b सआबाद संख्या कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमको पता है कि सआबाद संख्या क्या होती है, उसका HCF यानी कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। लेकिन यहाँ पे a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया? 2 हो गया। लिखेंगे जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः लिखेगा अतः यह विरोधाभास हो रहा है कि a और b सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या नहीं है। ये लिख लीजिएगा। अब लिखिएगा अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये पहले क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।